वेलकम टू द पोएटिक नर्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है व्हाट मिस्टेक यू शुडंट डू इन नर्सिंग। बेसिकली जो वीडियो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आपको एकेडमिक्स में क्या मिस्टेक नहीं करनी है, सेकेंड पार्ट आपको क्लिनिकल्स में क्या मिस्टेक नहीं करनी है, एंड द थर्ड पार्ट इज़ आपको पर्सनल ग्रोथ में क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ एकेडमिक मिस्टेक। एकेडमिक्स में आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है मगिंग अप कॉन्सेप्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ रटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपको वो कॉन्सेप्ट कभी याद ही नहीं रहेंगे, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेव नहीं होंगे और आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट दूसरे किसी कॉन्सेप्ट से कभी ना कभी रिलेट होता ही है। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट्स को हमेशा समझना है, रटना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपकी जो रटने वाली स्किल्स है ये कहीं काम नहीं आएंगी। रटने वाली स्किल्स आपकी काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको चीज़ें रटने की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमारा फार्मा है, फार्मा में आपको काफ़ी सारी मेडिसिन जो है वो याद करनी होती है, रटनी होती हैं। बट वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब आता है ड्रग का तो आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं अपने आप में, बट बैलेंस करना आना चाहिए। सो द सेकेंड पॉइंट इज़ इग्नोरिंग प्रैक्टिकल स्किल्स। जो भी प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं हमारी, जैसे कि आईएम इंजेक्शन लगाना, आईवी इंजेक्शन लगाना और काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं। अगर आप आगे नर्सिंग करोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। प्रैक्टिकल स्किल्स में आप हमेशा आगे होने चाहिए। आपकी थ्योरी भी अच्छी होनी चाहिए और आपका प्रैक्टिकल स्किल्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप नहीं है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ लास्ट मिनट स्टडी। नर्सिंग में काफ़ी सारा बर्डन होता है, जैसे हमें एकेडमिक्स भी मेंटेन करना है, अपना क्लिनिकल्स भी लेकर चलना है साथ में, फिर हमें असाइनमेंट भी अपने कंप्लीट करने हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सेल्फ स्टडी होती है वो लैकआउट करती है। तो हमें इस चीज़ को मेंटेन करके रखना है। आपको स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने हैं। आपको आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो नोट्स आपको बनाने हैं, और आपको थोड़ी बहुत किताबें पढ़ते रहना है। और अपने जो भी आप किताब पढ़ रहे हो उससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है वो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। और लास्ट मिनट स्टडी का कोई मतलब नहीं बनता है। आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, बट लेकिन वही लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहेगी। तो आपको लास्ट मिनट स्टडी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है। आप भले ही डेली आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, बट लेकिन डेली पढ़ो। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप जब खुद के नोट्स बनाते हैं तो आपको रियली एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप डायरेक्ट किताब से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा होती हैं, और एग्ज़ाम टाइम में ऐसा होता है कि हमें वही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फालतू पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसलिए लास्ट मिनट स्टडीज़ पर बिल्कुल डिपेंड मत रहिएगा। आपको डेली पढ़ना है, भले ही आधा घंटा पढ़ो, बट लेकिन डेली पढ़ो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। अक्सर हम स्टूडेंट्स में एक आदत होती है कि हमें मतलब डर लगता है, मतलब हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, सवाल नहीं पूछते। हम ये सोचते हैं कि कहीं कोई हमें स्टूपिड ना समझे, कहीं किसी को ये ना लगे कि हमें कुछ आता नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप 1-2 मिनट के लिए सबके सामने स्टूपिड बन जाओ, बट ज़िंदगी भर के लिए स्टूपिड मत बनो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप अपने टीचर से जाके पूछो, या फिर अपने सीनियर से जाके पूछो, बट आपका जो भी डाउट है वो आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको कभी भी सवाल पूछने में घबराना नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तो बहुत सिली सा डाउट है, पता नहीं कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो आपको किसी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं आ रही है तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर पूछनी है और अपना डाउट क्लियर। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट क्लिनिकल मिस्टेक्स, कि आपको क्लिनिकल्स में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करती हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टेकिंग ड्यूटी कैजुअली। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ड्यूटीज़ को कैजुअली लेते हैं, जस्ट कभी भी चले जाना जब मन कर रहा है, कभी भी आ जाना, और बस जैसे तैसे करके अपनी ड्यूटी आवर्स को कंप्लीट करना। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि क्लिनिकल्स ही एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है उसको आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप अपनी क्लिनिकल ड्यूटीज़ में लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो आपको टाइम से जाना है, टाइम से आना है और अपनी ड्यूटी आवर्स को कंप्लीट करना है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ नॉट फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स। हॉस्पिटल में जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो पेशेंट की सेफ्टी, डॉक्टर्स की सेफ्टी और हॉस्पिटल में जो अदर स्टाफ होता है उसकी सेफ्टी के लिए होते हैं, जिसमें आपकी सेफ्टी भी जुड़ी हुई है। तो आपको सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मोस्टली हम जो है प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर पाते हैं, बट आपको अपने एंड से आप जितने भी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर पा रहे हैं आपको वो सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट टास्क। हमें कोई टास्क अगर डिफ़िकल्ट लगता है
क्लिनिकल्स में, तो हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है तो वही चीज़ आपको सबसे पहले जाके करनी है, आपको सीखना है। आप अपने सीनियर की हेल्प लो वहाँ पे, और अगर कोई आपसे सीनियर है या आपके बैचमेट में से अगर किसी को आता है तो आप उनसे पूछ सकते हो, आप उनसे सीख सकते हो। बट लेकिन आपको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज नहीं करोगे कल आपको करना पड़ेगा। तो आपको कभी ना कभी तो करना है। तो आपको डिफ़िकल्ट टास्क बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। आपको जो चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है उसमें आप किसी की हेल्प ले लो, बट आप उससे भागो नहीं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ हाइडिंग मिस्टेक। ये गलती तो आपको क्लिनिकल्स में बिल्कुल भी नहीं करनी है कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, जैसे मान लीजिए आपने किसी पेशेंट को गलत इंजेक्शन लगा दिया, आपको पता चल गया कि आपने गलत इंजेक्शन लगाया है और आप किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे हो, तो इसमें आपकी इमेज पे भी खतरा है, आपके कॉलेज वालों की इमेज पे भी खतरा है, एंड पेशेंट को तो खतरा है ही। तो आपको अपने मिस्टेक्स को बिल्कुल भी हाइड नहीं करना है। आपको अगर पता चल गया है कि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप इन्फॉर्म कर दो, उसका ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। बताना तो एक और बड़ी गलती हो जाएगी। तो इसलिए आपको अपने मिस्टेक्स को कभी भी हाइड नहीं करना है, क्लिनिकल्स में तो स्पेशली नहीं करना है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ नॉट अपडेटिंग योर नॉलेज। नॉट अपडेटिंग योर नॉलेज का सिंपल सा मतलब है कि आप पढ़ नहीं रहे, तो आपको क्लिनिकल्स में पढ़ना भी है। और अगर आप पढ़ोगे तो आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी, नए नए प्रोसीजर्स आपको पता चलेंगे। तो आपके अंदर सीखने की एक इच्छा जाएगी, तो आप नए नए प्रोसीजर पढ़ोगे, नए नए प्रोसीजर सीखोगे, एंड जो भी चीज़ें अपडेट हुई होंगी वो आपको पता चलेंगी। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी। And now I will talk about personal growth mistakes. So the first point is ignoring your mental health. बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रेशर होता है एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स आपको मेंटेन करना है, वहाँ पे आपको अपनी अटेंडेंस भी मेंटेन करनी है। दूसरा आपको क्लिनिकल्स भी मेंटेन करना है। तीसरा आपको असाइनमेंट्स भी मेंटेन करना है। तो इस सब की वजह से कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ में हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है तो आप तुरंत उन चीज़ों से कट ऑफ हो सकते हो। आपको अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी हेल्थ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। आपको पेशेंट को ट्रीट करना है, खुद पेशेंट बन के अपने घर नहीं जाना है। तो इसलिए आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी अफेक्ट मत होने देना। आप अपने फ्रेंड की हेल्प ले लो, सीनियर की हेल्प ले लो, अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी की हेल्प ले लो, बट अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी अफेक्ट मत होने देना। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। ऐसा बहुत बार होता है, ज़्यादातर ये क्लिनिकल्स में होता है। हम जैसे डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स में कि हमने आज क्या सीखा, तो कोई आपको बोलेगा कि आज मैंने इंजेक्शन लगाना सीखा, आज मैंने ये प्रोसीजर करना सीखा। तो फिर कहीं ना कहीं हम अपने बारे में सोचने लगते हैं कि यार आज मैंने तो कुछ नहीं सीखा, मुझे तो अब तक इंजेक्शन लगाना नहीं आया, मुझे तो अब तक कैनुला लगाना नहीं आया, मुझे तो अब तक ये करना नहीं आया। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि हर किसी का अपनी की स्पीड होती है और हर किसी का अपना अपना पोटेंशियल होता है। भले ही आपको देर में आप कोई चीज़ सीख रहे हो, आप अच्छे से सीखो, भले ही देर में सीख रहे हो। और अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक पेस होता है। शायद आपका कुछ और है, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दो और कंपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सीखोगे अपने टाइम पे सीखोगे। सो गाइज़, हियर आई एम एंडिंग द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।